Hey everyone, welcome back to my channel. Today we are going to discuss Article 16, 17 and 18. Article 16 is Equality of Opportunity in Public Employment, अवसरों की समानता. Article 16 provides for equality of opportunity for all citizens in matter of employment or appointment to any office under the state. No citizen can be discriminated against or ineligible for any employment or office under the state on grounds of only religion, race, caste, sex, descent, place of birth और residence. संविधान के अनुच्छेद 16 जो कि अवसरों की समानता है उसमें कहा गया है कि सरकारी नौकरियों में सभी को समान अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे व नियुक्तियों में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा. क्या है, जब अपॉइंटमेंट्स होगी तो उसमें किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा. सरकारी नौकरियां अथवा पदों पर नियुक्ति के संबंध में जन्म, जाति, धर्म, भाषा, लिंग, संप्रदाय, जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा. आर्टिकल 16 के अंतर्गत सभी व्यक्ति क्या है, एक समान है, सभी नागरिक एक समान है और सरकार जो है, स्टेट जो है, वो किसी भी नागरिक में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा. जितने भी सरकारी पद पर नौकरियां निकलेगी उनमें बिना किसी भेदभाव के नियुक्तियां की जाएगी. उसके बाद नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आप लोग ध्यान रखिएगा. छुआछूत की समाप्ति जो कि किसमें आता है, हमारे 17 में, आर्टिकल नंबर 17. आर्टिकल 17 abolishes untouchability and forbids its practice in any form. The enforcement of any disability arising out of disability shall be offence punishable in accordance with law. In 1976, the Untouchability Act of 1955 has been comprehensively amended and renamed as the Protection of Civil Rights Act 1955 to enlarge the scope and make penal provision more stringent. संविधान के अनुच्छेद 17 में क्या है, छुआछूत की समाप्ति, abolition of untouchability. Article 17 abolishes untouchability and forbids its practice in any form. The enforcement of any disability arising out of untouchability shall be offence punishable in accordance with the law. संविधान के अनुच्छेद 17 में छुआछूत को समाप्त किया गया है और इस अधिनियम के अंतर्गत यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की छुआछूत का प्रयोग करता है अथवा उसका प्रचार करता है तो कानून के अनुसार वो क्या है, दंड का भागी होगा और इससे छुआछूत को खत्म किया गया था. In 1976, the Untouchability Act 1955 has been comprehensively amended and renamed as the Protection of Civil Rights Act 1955 to enlarge the scope and make penal provision more stringent. सन 1955 में संसद ने क्या किया था, असस्पृश्यता अपराध अधिनियम पास किया गया था. फिर 1976 में क्या हुआ कि संसद ने एक कानून पास किया जिससे नागरिक सुरक्षा अधिनियम, यही जो हमने किया प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, ये कब पास हुआ था, 1976 में. इसे क्या किया गया, संसद ने पास किया था. इस कानून के द्वारा छुआछूत को मानने वाले अपराधी की क्या है, सजा बढ़ा दी गई थी. जो सजा पहले थी उससे ज्यादा कर दी गई थी. किसके अंतर्गत, 1976 में जो ये प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स का कानून पास हुआ था, संसद ने इसे पास किया था. नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, उपाधियों की समाप्ति. आर्टिकल 18 abolishes titles. Article 18 of the Constitution of India prohibits the confer of titles except for military or academic distinction. It also prevents citizens and non-citizens from accepting titles from foreign state. आप बाहर की कंट्री से भी क्या कर सकते हैं, टाइटल नहीं ले सकते. अगर आपको किसी बाहर की कंट्री से कोई सामान लेना है या फिर कोई टाइटल लेना है तो आपको उसके लिए पहले राष्ट्रपति की परमिशन लेनी ज़रूरी होती है. जो हमारा
संविधान का अनुच्छेद 18 है, उसमें क्या है, उपाधियां प्रदान करने पर रोक लगा दी गई है। सिर्फ किस चीज में आप उपाधियां ले सकते हैं, जो हमारी मिलिट्री है, एजुकेशनल है, एकेडमिक है, जो भी, तथा राज्य द्वारा प्रदान उपाधि को इससे अलग रखा गया है। और अभी मैंने आपको बताया था कि इसमें यह प्रावधान भी किया है कि सरकारी सेवा अथवा लाभ के पद पर कार्यरत व्यक्ति राष्ट्रपति की अनुमति के बिना विदेशों से कोई भी उपाधि नहीं ले सकता, परंतु भारत सरकार नागरिकों को राष्ट्र सेवा, साहित्य, शिक्षा आदि के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने के कारण उपलब्धियों, अलंकारों से विभूषित कर सकती है। नागरिकों को भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री आदि अलंकार प्रदान किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त सेना में विशेष कार्य करने के कारण सैनिकों को वीर चक्र, परमवीर चक्र आदि अलंकारों से विभूषित किया जा सकता है। अब जिन लोगों को परमवीर चक्र मिलता है या फिर हमारा भारत रत्न मिलता है, तो वो लोग भी अपने नेम के आगे नहीं लगा सकते उसे कि आपने सुना है कभी किसी का नाम होगा भारत रत्न रुद्र शर्मा या फिर कुछ भी, ऐसा कभी नहीं होता है। हाँ, आप प्रोफेसर लगा सकते हैं अपने नाम के आगे, क्योंकि वो एक डिग्री है जो कि आपने अपनी मेहनत पे कमाई है। एजुकेशनल है, एकेडमिक डिग्री है, आप लेफ्टिनेंट वो लगा सकते हैं, वो भी एक डिग्री है। और पुलिस सेवा तथा अन्य क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने के कारण भी उपलब्धियां, पदवियां तथा अलंकार देश के नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। तो आज हमारा जो आर्टिकल है राइट टू इक्वालिटी 14 to 18 थे, जिसमें वो हमने आज कंप्लीट कर लिया है। अब हम जो अपना नेक्स्ट करेंगे राइट टू फ्रीडम, ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, स्टार्ट करेंगे इसको। हमारा जो राइट टू फ्रीडम है वो आर्टिकल 19 से 22 तक आता है, तो इसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे और आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। थैंक यू।